के लिए ऑफिशियल ज्वाइनिंग जम्पुई जिला टाकर जिला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, गोलाघाटी के अंदर होगा। एंड इससे पहले भी आज सवेरे IPFT के 2 AGS हैज़ ज्वाइन तिपरा-मोथा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग तिपरा-मोथा। कल ओमपी के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग BJP से तिपरा-मोथा IPFT तिपरा-मोथा ज्वाइन किए और बुक में ऑलमोस्ट 935 लोगों ने तिपरा-मोथा ज्वाइन किए। तो पिछले एक दिन में ही 1500 लोगों ने तिपरा-मोथा ज्वाइन किया। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर तिपरा-मोथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं। हम लोग वीसा देके हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान देके सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि मैंने इनको क्लियरली कहा है आप गण मुक्ति परिषद छोड़कर तिपरा-मोथा में आ रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गण मुक्ति परिषद को गाली दो या ख़राब हो, ये मेरा कल्चर भी नहीं है। आपने जो पार्टी को छोड़ा है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात हो। आप तिपरा-मोथा में आए हो ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ग्रेटर तिपरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गण मुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, they are most welcome to come and join तिपरा-मोथा. तिपरा-मोथा is a movement. It's a movement for greater Tipra land. It's a movement for greater constitution first. और सब वेलकम है। एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, तिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम नहीं फाइट कर रहे, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। आज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। पीपल कैन डिसएग्री विद अस, आपका अधिकार है हमसे डिसएग्री करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना बोल दिया, बहुत लोगों ने हमें पाकिस्तानी बोल दिया। आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। This is not the culture of Tripura, and this should not be the culture of politics. Sir, I like one thing. Allegation. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked. Allegations have gone from Tipra-Moथा also that BJP people have attacked them. ज़िलाबारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए विश्वजीत देबबर्मा के मर्डर के बाद, जो मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया था, कोई अरेस्ट हुआ है। पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन मिनिस्टर्स। हमने 16 तारीख को दिसंबर को कोई अरेस्ट हुआ है। मेरे ऊपर SDM के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में ADC के, वो फेसबुक लाइव में आप लोग ने सब देखा, वो तो जेन्युइन अटैक था, कोई अरेस्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है पुलिस शुड टेक एक्शन। लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा। सर, ADC इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था। प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते। पाताल कन्या का खुद का पार्टी था, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। उन्होंने अपने पार्टी को BJP के साथ मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर त्रिपुरा को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो BJP में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने BJP ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने BJP ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को बोला है कि पॉसिबल नहीं है, वो उनका व्यू है। उन्होंने 2-3 चीज़ और भी बोला है, वो उनका व्यू है। अब आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर BJP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, तो फिर हम उसका जवाब ठीक तरीके से देंगे।
सी मैंने इनको नहीं देखा कि इज कम्युनिस्ट, ठीक है। मैं आज भी जितेंद्र चौधरी को बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज भी अतुल देव वर्मा को बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज भी जिष्णु कर्ता को बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी अगर गणमुक्ति परिषद से बहुत लीडर्स लोग आना चाहते हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मेवाड़ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे ऋषिकेतु है यहाँ में, बीजेपी IPFT से है, अपना धनंजय है, अपना सिंधु जमतिया है, गीता देव वर्मा है, बहुत लीडर्स है, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। बीजेपी में भी प्रमोद रियान है, बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ मुर्मू मोहन है, DC रामखोले मेरे संग कांग्रेस में थे, DC रामखोले। तो मुझे कोई आपत्ति, आई डोंट हैव एनी वरी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट दे शुड कम टुगेदर एंड टेल मी वन थिंग। आई मीन आप लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब उठा लीजिए और आर्टिकल 2 और 3 पढ़ लीजिए, और अगर उसमें लिखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया बट नॉट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, देन आई एम विलिंग टू कीप क्वाइट। ऐसा हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है, क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था। हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है, तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए अगले 1 महीने के अंदर। हम लोग तैयार है दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता है कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है, मुझे लगता है कि थानसा वायरस है वहाँ में, और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पता चलने का पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है, देन अलायंस पॉसिबली नहीं है। अगर बीजेपी बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवदत्त जी ने कहा था कि NC बाबू समझ ले कि त्रिपुरालैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर NC देव वर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज IPFT का पोजीशन और हाई हो जाता। हम लोग इतना अगर किसी ने हमें कहा कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है, तो उनको क्लैरिफाई करने को बोलिए। लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है?